तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नायोरी हाइड्रोजनेशन के बारे में। हम लोग एसिमेट्रिक कैटालिसिस हमने शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा था हाउ टू एसिमेट्रिकली रिड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड्स। 2 मेथड हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नायोरी हाइड्रोजनेशन। ये भी एक एसिमेट्रिक कैटालिसिस का एग्जाम्पल है, जिसमें हमारा कैटलिस्ट एसिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो इस हाइड्रोजनेशन में क्या था कि आपके पास अगर कोई एलाइलिक एल्कोहल है, ठीक है, या फिर सपोज करो हम कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें या तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, या यहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन है, मीन्स एलाइलिक एल्कोहल है। तो उसमें क्या होता है, अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं रुथेनियम कैटलिस्ट का यूज करके और एक कायरल लेजेंड यहाँ पे ऐड कर देते हैं बाइनैप। बाइनैप 2 होते हैं, एक एस होता है एक आर होता है। यहाँ पे अगर हम आर बाइनैप का यूज करते हैं तो क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, देखो और अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं यहाँ पे सेम कैटलिस्ट रुथेनियम, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एस बाइनैप का, ठीक है, तो क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अगर हम लोग यूज करते हैं आर बाइनैप का, अगर हम लोग यूज करते हैं आर बाइनैप का, तब तो जो हाइड्रोजनेशन होती है वो होती है अबोव द प्लेन। ठीक है, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड पे, ये ऐड हो गए अबोव द प्लेन, और यहाँ पे जो ग्रुप था वो चला गया बिलो द प्लेन। तो अगर आप लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं आर बाइनैप का यूज करके रुथेनियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो अगर आपका ऑक्सीजन कैरिंग जो ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में आपने रखा है डबल बॉन्ड के, तो हाइड्रोजनेशन जो होगी वो होगी हाइड्रोजनेशन अबोव द प्लेन। लेकिन अगर हम यूज करते हैं एस बाइनैप का, तो जो हाइड्रोजनेशन होगी वो होगी बिलो द प्लेन। तब अगर आपने ये जो ऑक्सीजन कैरिंग ग्रुप है ये टॉप राइट हैंड साइड में रखा है, तो हाइड्रोजनेशन होगी बिलो द प्लेन अगर हम करेंगे यूज एस बाइनैप, और अगर आर बाइनैप का यूज करेंगे तो हाइड्रोजनेशन होगी अबोव द प्लेन। सेम अगर हम एलाइलिक एल्कोहल की बात करते हैं ऐसे यहाँ पर, तो अगर हम लोग सेम कंडीशंस H2 रुथेनियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और आर बाइनैप का अगर हम यूज करते हैं, तो जो हाइड्रोजनेशन होती है वो होगी अबोव द प्लेन। तो जो हाइड्रोजनेशन होगी वो होगी अबोव द प्लेन। ओके, और अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं एस बाइनैप की प्रेजेंस में यूजिंग रुथेनियम कैटलिस्ट, तो हाइड्रोजनेशन जो होगी वो होगी बिलो द प्लेन। तो हाइड्रोजनेशन जो हाइड्रोजन ऐड होंगे वो ऐड होते हैं बिलो द प्लेन। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं नायोरी हाइड्रोजनेशन। अब बाइनैप लिगेंड क्या होता है, देखो बाइनैप लिगेंड होता है ये वाला, एक तरह से ये बाइफॉस्फेन लिगेंड होता है, ठीक है। तो और प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली हम हाइड्रोजनेशन तो कर सकते हैं, लेकिन जो बाइफॉस्फेन लिगेंड होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो रिंग है इस साइड से हमारी तरफ है इसका फेस, और इस रिंग का यहाँ से हमारी तरफ है फेस। तो ये जो रिंग है इस रिंग को हम बोलते हैं एस बाइनैप। ओके, और अगर इसी की मिरर इमेज हम लेते हैं तो उसको बोलते हैं आर बाइनैप। तो ये जो 2 होती हैं ये होती हैं एस बाइनैप और आर बाइनैप। ओके, सो दिस वाज नायोरी हाइड्रोजनेशन। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं हाइड्रोजन। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये भी मिल जाएगा रुथेनियम, हाइड्रोजन भी मिल जाएगा, बाइनैप लिगेंड कहाँ से लाएंगे, या तो हमें बाइनैप लिगेंड
परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत महंगा आता है। या फिर जो बाइनैप लिगेंड, जो बाइफॉस्फीन लिगेंड होता है, हम उसको रेजोल्यूशन कर सकते हैं, उसका एस बाइनैप और आर बाइनैप को अलग अलग कर सकते हैं लैब के अंदर। वो कैसे कर सकते हैं? तो बाइनैप लिगेंड्स को अलग अलग करने के लिए पहली चीज़ तो क्या कि ये नेचुरली हमें मिलता नहीं है, ठीक है। डी और एल टार्टर ये जो हमने यूज किया है बाइनैप लिगेंड, ये हमें नेचुरली नहीं मिलता, इसको हम बनाते हैं। तो हम नेचुरली तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम पहले डाइब्रोमाइड लेते हैं। ये हमारे पास एक ऐसे डाइब्रोमाइड होता है, ओके। ये हमारे पास डाइब्रोमाइड है। पहले हम इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेते हैं। सेकेंड स्टेप पे हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं एक फॉस्फोरस रिएजेंट से। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है कुछ इस तरह के कंपाउंड की। यहाँ पे क्लोरीन निकल जाएगा जैसे ही अटैक करेगा, तो यहाँ पे POPH2 हमारे पास बन जाएगा। सेम इसी मैनर में यहाँ पे POPH2, ओके। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों होंगे, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, यानी डी और एल दोनों आइसोमर इसके होंगे। तो इनको अलग अलग करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, यहाँ पे ये देखा गया है कि जैसे ही हम इसको डाइओबेंजोइल टार्टरेट के साथ डालते हैं, तो जो इसका एल वाला आइसोमर, एस वाला, जो ये जो एस वाला इसका पार्ट होता है, एक आर है यहाँ पे, एक एस है, तो जो एस वाला है वो इसके साथ क्रिस्टलाइजेशन कर लेता है, वो इसके साथ क्रिस्टल फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो क्रिस्टल फॉर्मेशन करेगा वो साल्ट फॉर्मेशन नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से हम इसको अलग करते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ केसेस में सोल्ट फॉर्मेशन भी होता है, तो यहाँ पे सोल्ट नहीं बनता, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है। तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हमने क्या किया, तो एस तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको क्रिस्टलाइज कर लेंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइज करने के बाद सॉल्यूशन में हमारा आर रह जाएगा, आर को हम सॉल्यूशन से अलग निकाल लेंगे, और एस हमारा क्रिस्टलाइज होके आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बेस डाल करके और उसके बाद रिड्यूस कर करके, ऐसे एक दो स्टेप के बाद हमारे पास प्योर फॉर्म में बाइनैप लिगेंड आ जाता है, एस बाइनैप लिगेंड आ जाता है। और जो हमने आर निकाला है वहाँ से हम आर को अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम आर और एस को अलग कर सकते हैं। एनीवेज नॉर्मली हमें मिल जाते हैं, अब तो बाइनैप लिगेंड बनाने लग गए हैं काफ़ी सारी कंपनीज। तो इस तरह से हम लोग एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, अबो द प्लेन या बिलो द प्लेन। हाँ, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक OH ग्रुप जरूर होना चाहिए, यानी कि ये ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन के लिए, क्योंकि मैकेनिज्म में ये रुथेनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है, ठीक है। तो जिनमें ये एलाइलिक एल्कोहल है या फिर कार्बोजिलिक एसिड वाला है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, उनकी हम एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं बाइनैप लिगेंड का यूज करके, ठीक है। तो दिस वाज नायोरी हाइड्रोजनेशन। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन और शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।